राम राम जी सारे ने। तो आज तारीख होगी है 19 तारीख होगी है आज। और आज काफ़ी सैड मोमेंट है। मतलब शिवांश, उसके दादा दादी, आज उनकी फ़्लाइट है, इंडिया जान लग रहे हैं हमें। और मैं उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने नहीं गई क्योंकि लास्ट टाइम जब शिवू ने मैं एयरपोर्ट पर छोड़ने गई थी और जो वो मोमेंट था, मतलब मैं क्यों कर एक्सप्लेन करूँ। शिवू मेरी मम्मी, आकाश की मम्मी की गोदी में था और वो नू कह रहा है मम्मा मम्मा, नू रोन लग रहा है, लगन तो मैं रोन लग रही। मतलब इतना भी सैड मोमेंट। और जब उस तक पहले है नहीं, मेरा कदे माइग्रेन नहीं हुआ था। उस शिवांश के जाने के बाद मैंने नू पता चला भाई, शिवांश के जाने से पहले ही माइग्रेन शुरू हो गया था। जब मैंने पता चला था भाई शिवू जाओगा, और उस टाइम शिवू ब्रेस्ट मिल्क पे था तो मैं फीड गया कर दी उसने। तो एकदम वो ब्रेस्ट मिल्क तक छुड़वाना और फिर एकदम भेजना, इतना छोटा सा जब तो बोलन भी नहीं लग गया था बेचारा। मतलब उस टाइम भी ऐसा मोमेंट था कि भाई पीआर खातर एक्सपीरियंस पूरा करना था और थोड़ा टाइम का कमी थी एक्सपीरियंस में। हाँ चलो भाई एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस पूरा करके फिर 2 का कर लेंगे, कुछ पीआर का बन जाएगा, पॉइंट बन जाएंगे। क्योंकि नु है इन फ्यूचर एक बंदा यहाँ रह के भी कमाल है, और मैं शिव ने इंडिया में जाकर शिव की टेक केयर कर लूँ। मतलब सब अपने हिसाब से 100 चीज़ें सोचे हैं। तो मतलब वो मोमेंट सोच मैं इब सोच लूँ नहीं। मतलब मैंने सच्ची में नू रोना सा आ जाए भाई, हाय मैंने क्यों कर मेरा बच्चा छोड़ा था। फिर टाइम बीत गया, 6 महीने होने वाले थे शिव ने। तो मैंने आकाश तक कहीं फिर आने का नहीं बना तो मैं गई इंडिया। फिर मैं इंडिया शिव तो 15 दिन मिल के फिर छोड़ कर आई उसने। तो वो मोमेंट भी, वो भी बहुत मतलब काइंड ऑफ ट्रोमा सा था। हाँ दुनिया बतेरी है, कहेगी भाई तन्ने ही न्यारा बच्चा छोड़ रखे है। मैंने नी न्यारा छोड़ रखा, ना मैं न्यारी माँ बनी हूँ दुनिया में, ना मेरा ये न्यारा बेटा जाम्या है। लेकिन सबकी अपनी मेंटल कैपेसिटी हुआ है, सबकी लाइफ तय भाई वो क्या चाहे हैं जिंदगी का, सबकी एक्सपेक्टेशन लाइफ से रिलेटेड, अपने बच्चे से रिलेटेड, सबकी माइंड बहुत अलग हुआ है। मैं यहाँ एक बात शेयर करना चाहूँगी। एक मेरी भाभी है, तो अच्छे वेल एजुकेटेड है वो। उनका लड़का होया था तो वो जॉब कर सके थे जब तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो मैं कह दिया करती, जो मेरे भाई ते भी कह दी, मेरी बेबे ते भी कई बार बात करती रितु गला, तो कह दी उससे भी भाभी बेरन क्यों नहीं काम करती भाई, ताई रही रखन खातर ताई रख लेगी उसने। मतलब काइंड ऑफ नु कह नहीं करे फालतू की जजमेंट। उस टाइम पे नहीं अकल थी, मैं टू बी ऑनेस्ट मानू हूँ। बल्कि मैं एक आधे बार भाभी का मैंने जिक्र कराया, हाँ भाभी आप काम कर लो भाई, ताई रही रखन खातर बालक ने रख लेगी, और सुबह शाम तो आप मिले लोगे, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई, पैसा कमाओ। पैसा फॉर श्योर जरूरी हुआ है, लेकिन हर माँ ने पता हुआ है कि उसकी लाइफ में की प्रायोरिटीज हैं। आप कोई भी नहीं हो उसने जज करने खातर। मैंने एक टाइम पे खुद जजमेंट दी थी, बट उस टाइम आज मैंने रियलाइज हुआ जब मेरा खुद का बालक होया नहीं, जब मैंने बेरा होया कि भाई हाँ भाभी मेरी बहुत सही थी और सही है। तो क्या होया मैंने कई फिर नू कई उसके बाद मेरी शादी होगी। शादी के बाद भी मेरी यही थी, मैंने अब जॉब करी थी इंडिया में। तो मेरा नू आंदा भाई पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, पैसा होना चाहिए फॉर श्योर ज़रूरी है। मैं इसने आज भी यह चीज़ मानू हूँ। पैसे गिले ही आपकी कई रिश्ते में, कई के हर जगह ही, हर रिश्ते में ही पैसे गिले ही इज्जत। अगर आप 2 पैसे कमा रहे हो तो दुनिया आपकी 2 बात सुन लेगी। लेकिन अगर आप पैसे नहीं कमा रहे, बेशक तक आप घर में चाहे कितने घिस पिट रहे हो, आपकी इतनी इज्जत नहीं हो। बाकी वो भी डिपेंड कर रहा है भाई इंसान कैसे हैं। तो हर हर सब की लाइफ में हर सिचुएशन सब में हुए हैं आवे हैं। तो क्या होया, फिर भी मैं कहन दी माँ बिरन भाभी क्यों नहीं पैसा कमाती वही कर सका। लेकिन उस टाइम उनकी प्रायोरिटी थी कि भाई मैं अपने बच्चे ने नहीं छोड़ूंगी। भाई चाहे बेशक दादी कितना प्यार करो, ताई का की कोई भी एक्स वाई जेड आपकी लाइफ में कोई कितना ही प्यार करो, लेकिन उनका नो था भाई मैं खुद मैंने पैदा कराया तो भाई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने बच्चे की, और भाई मैं उसने अपने अकॉर्डिंग मतलब रेस करूँ जो कर भी मैं करना चाह रही हूँ। तो मैंने बहुत फद्दू बात लगा करती हूँ टू बी ऑनेस्ट उस टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सॉरी। लेकिन मैं उस टाइम पे रियलाइज नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं उस टाइम पे भाई एक माँ नहीं बन रही थी। तो क्या होया उसके बाद बताना चाह रही हूँ मैं। एक मिनट मैं एक बार अच्छी सी बैठ जाऊं प्रॉपर। तो
उस टाइम पे थी मेरी जजमेंट। फिर मेरी शादी हुई, शादी हुआ, चलो कनाडा आए, कनाडा आने के थोड़े टाइम बाद आकाश आए, फिर आकाश के आने के बाद मतलब बेबी होया। तो बच्चा होने के बाद जब इवन बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था, पेट में ही था, जब तक मैंने नू होया करदा मतलब इतने चाह होया करदे अपने बच्चे से रिलेटेड, उससे बात करया कर दी। अब भी पता तो चले गया था यहाँ जेंडर क्या है। फिर नू बात कर दी, अब मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, क्या कर रहे हो आप, ऐसे वैसे वो या करे नहीं, माँ की फीलिंग अलग हूँ अपने बच्चे ले गए। तो फिर बच्चा होया। फिर उससे एक और बात, उससे पहले भी मेरी यह थिंकिंग थी बच्चा होने से पहले, जुगर मेरा नू होया करदा, अगर भाई बच्चे दादा दादी के पास छोड़ दो, नाना नानी के पास छोड़ दो, पल जाओगे अपना बढ़िया जाम कर दे दे उनता है, तो अपना बढ़िया पैसे कमाओ। लेकिन बच्चा होने के बाद जब मैंने पता चला भाई अच्छा या ममता हुआ है, भाई माँ की अहमियत बच्चे खातर, क्योंकि उस टाइम मेरा जापा में तो कोई भी को नहीं था यहाँ। एक मेरी मौसी आए थे, उनने मेरा देख बहुत हेल्प करी थी, किसी का करे नहीं खोना चाहिए। तो उनने मेरा बहुत चीज़ें सिखाई, बच्चे तक क्यों करना है लाना है, और बहुत बेसिक चीज़ें में मेरे तक सिखा के गए थे, तो उनकी मैंने थोड़ी हेल्प हो गई थी। बाकी थोड़े टाइम के बाद उनने भी जाना पड़ गया था। उसके बाद मैं और आकाश ही थे अकेले। आकाश फुल टाइम जॉब करया कर दे और पार्ट टाइम भी कुछ ना कुछ कर लिया कर दे। मोस्टली मैं ही होया कर दी घर पे। हर्षी वो 4 महीने का जब मैं इंडिया गई थी। तो वो होने के बाद मेरा नू होया, अच्छा नू बालक पाले जाया करें भाई, छोटी तो छोटी चीज़ लेनी, और फिर घर का भी रोटी सब्जी का भी 1.5 महीने बाद करने लगी थी मैं। सी सेक्शन तो हुआ था शिवू। फिर मैंने नू पता लग गया अच्छा बच्चे की ममता या हुआ है, मतलब मेरा नू है कोई शिव ना गोदी भी नहीं उठा है। सच्ची में मैं तो इतनी पॉसेसिव मदर थी, मैंने नहीं पता भाई किस किस गले यह चीज़ हुई है, बट मेरी गले थी यह चीज़। मैं बहुत पॉसेसिव थी अपने बच्चे ने लेकर, क्योंकि उसकी गर्दन जब तक स्टेबल नहीं थी, और सारे माम मतलब बिना शादी वाले ही रहा करते हमारे घर में। तो उनने तो बच्चे थे नहीं, उनने कहीं पता होगा। तो मेरा नू अंधा है, मैं तो कदे मेरे छोरे की गर्दन उड़ान परान हो जाए भैया लाद है, तो मैं मतलब गोदी देन ध्यान भी किसी तरह डरया करती। तो फिर मैंने रियलाइज हुई ये चीज़ें, और स्पेशली जब शिव का टाइम आया इंडिया जाने का मन ने छोड़ के। तो जब मेरा नू आया मैं कहा भाई बहुत मुश्किल है अपने बच्चे अपने से दूर करने, स्पेशली जब इतने छोटे हों। तो जब मैंने प्रेग्नेंट होने के बाद ही मैंने यह चीज़ तो रियलाइज़ हो गई थी बेबी होने के बाद। भाई भाभी ने डिसीज़न ठीक था भाभी का कि भाई जब तक बच्चा स्कूल में जाने जोगा नहीं होता, मैं घर पे रह के ही उसकी परवरिश करूँगी। तो आज मैंने वह चीज़ हुआ है, सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ हुआ है। तो आप किससे, आपका कोई राइट नहीं है आप किसी ने भी जज करो। मैं खुद एक उस टाइम पर मैंने खुद जज करे थे, हालांकि मैंने कोई प्रेशराइज नहीं किसी वगैरह, जस्ट आप नॉर्मल टॉक कर लिया अगर वह चीज़ थी। बट आज मैंने वह चीज़ रियलाइज़ हो गया कि भाई कितनी उस टाइम पे मैं कितनी ज़्यादा गलत थी। मैंने एक माँ क्यों कर जज कर दी। भाई माँ का दर्जा बहुत सबकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हुआ है। कई बार हुआ है लाइफ में कि भाई हमने लगा भाई यह चीज़ गलत है, यह चीज़ गलत है, बट अपने तक सीमित रखो। अगर आपने वह चीज़ लग रही है ना तो अपने तक सीमित रखो। आप अगर वह किसी आपके बिल्कुल प्रिय इंसान तक भी ना बताओ, जो आपने जिससे बहुत प्रेम हो या जिसके लिए आप बहुत अटैच हो, क्योंकि बात की होया अगर है घूम घाम के कहीं ना कहीं तो उस इंसान तक पहुंच ही जावा है। तो इस तरह बड़ी अनु है, किसी ने भी जज ना करो आप, स्पेशली मदर ने। ये बहुत इंसान है ऐसे कह देंगे तन्ना अपना न्यारा बालक छोड़ रखा है, दुनिया छोड़ रहा है, 2-2 महीने कहने भी छोड़ रहा है। भाई दुनिया छोड़ दी होगी, दुनिया तो जिसके जो जानते मर जाए, जिनकी माँ उनके बालक के पढ़ दे को नहीं पढ़ा तो उनके बालक भी हैं। लेकिन एक होया करे नहीं जिसने अपने बच्चे नहीं छोड़ रखे, तो वह चीज़ तो वह इंसान तो अपनी यह चीज़ समझ ही नहीं सकती। कदे शांति से बैठ कर नू सोचियो तारा बच्चा धरता है, स्पेशली छोटा बच्चा हो 10 दिन भी अलग हो जाए तो तम के फील करोगे उस चीज ना, के तारा बच्चा करेगा। तो एक जबान तय कहना आसान है, किसी तय भी आप कह सको हो कि भाई तन्ने के न्यारा छोड़ रखा है, दुनिया छोड़ रहा है, छोड़ दी होगी दुनिया, में बिल्कुल मानू हूँ। और कई बार क्या होया है मेरे नोन में ही यहाँ कनाडा में, क्योंकि पीआर का सबका या फिर पैसे कमाने की एक थोड़ी लत सी लग जावा है अड़े कि भाई पैसा जहाँ तो आ रहा है तो वाई नॉट, वहाँ पर 1000 में कमाओ, इंडिया में यहाँ लाखों में कमा रहे हो, वहाँ 10 साल में जो तरक्की होनी है यहाँ 5 साल में कर पा रहे हो, तो अच्छे तो हैं ये देश। लेकिन इन देशों के चक्कर में अपने फैमिली फंक्शंस, अपने रिलेशंस, बहुत सारी चीज़ें पीछे रख कर चलनी पड़े हैं। तो मन मेरी लाइफ में तो ये बहुत हो यार, स्पेशली मैंने कोई वो नहीं था भाई मैंने इंडिया में रहना है या कुछ, मैं यहाँ खुश थी। बट जब तक शिवांश होया है, जो मैंने मेरी लाइफ में बार बार मूवमेंट आवा उसने छोड़ने के, तो मैं ये चीज़ें मैंने बहुत बहुत ज़्यादा मतलब
मैं बता नहीं सकती भाई, बहुत हर्ट करे हैं मैंने। एक की बार तो मैं नू था, मैं शिव ने इंडिया तक लेकर आई थी, तो मेरा नू था कि भाई मैं कुछ भी हो जाए मैं शिव ने नहीं छोड़ूंगी इंडिया, भाई मेरा खातर मेरा बच्चा जरूरी है। फॉर श्योर बच्चा हर माँ खातर जरूरी हुआ है, लेकिन उस मतलब योर डिसीजन जो भी एकदम जान का, इंडिया में जान का, बच्चा शिव भेजन का, एकदम 2 दिन के अंदर इतना कुछ हो गया ना हमारे घर में, मैं बता नहीं सकती। मतलब अच्छा भी होया बुरा भी होया, तो वो सिर्फ सारी चीजें 2 दिन में ही होगी, तो एकदम फिर डिसीजन लेना पड़ा शिव ने इंडिया छोड़ने का। नहीं तो मतलब मेरे इन लॉज या मेरे हस्बैंड की से सब ने मेरे ऊपर छोड़ दी थी, भाई तू क्या करना चाह रहा है। और मेरे हस्बैंड ने भी समझाई थी भाई जो सिचुएशन जो स्टेप अपन ऑलरेडी ले लिया है, तो वो स्टेप पूरा करने खातर आपा ने दोनों ने काम करना पड़ेगा। तो उस क्या करके भाई मेरा नु आया भाई या चीज़ तो भाई मैंडेटरी है, करनी ही पड़ेगी, और उससे बैक स्टेप तो होने का चांस नहीं है। तो इट्स बेटर कि भाई अगर 3-4 महीने छोड़ के या 5-6 महीने छोड़ के अगर आपने बात चीज़ मिल रही है तो वाई नॉट। और किस खातर जोड़ रहे हो आप, अपने बच्चे खातर ही जोड़ रहे हो। हालांकि मैं वो एक चीज़ शेयर नहीं करना चाहती हमने कि कराया है, और कि हमारे मतलब एकदम सिचुएशन आ गई थी। होप सो जल्दी मैं शेयर करूँगी आप सब तक। बाकी एट द एंड भी मैं यही बात कहूँगी, किसी ना जज ना करो। अगर आपने किसी के प्रति कुछ बात फील हुआ है तो अपने तक सीमित रखो उस चीज़ ने, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सब तक। क्योंकि कई बार आपने नहीं पता भाई बाहर के स्ट्रगल हुए हैं, और यह चीज़ रियलिटी है, इंडिया वाले नहीं समझ सकते जब तक आप बाहर नहीं आ जाते। इंडिया का तो बहुत फैंसी लाइफ लगा है, बाहर की फैंसी लाइफ है, बहुत इजी है, कंफर्ट है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन पेडने का थोड़ी भैया डपी से लग गए हैं, कमाना तो पड़ा है, घर तो दोली करना पड़ा है। तो यही चीज़ है। तो स्पेशली नेवर जज अ मदर, किसी भी माँ ने आप जजमेंट ना दो। हाँ सारी माँ एक जैसी नहीं होंगी, सबकी अपनी फीलिंग हुआ, सबकी अपनी प्रायोरिटीज हुआ लाइफ में। बट जितना आप पे चुप रहे जा सके, सुनो ज़्यादा और बोलो कम। और मैं तो कहूँ अगर कोई फालतू बात लग रही है तो वह सुनो भी ना, सिर्फ अपने तय आज देखो आपका कैसा है, आपको आने वाला कल आप कैसे बेहतर बना सकते हो। हालांकि मैं कोई इन्फ्लुएंसर या वो कुछ नहीं हूँ, बट मैं जस्ट अपना जनरल ओपिनियन देने लग रही हूँ। और अगर 10 बंदे मेरी बात या सुन के समझ लेंगे इस चीज़ ने तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं समझ सकते, आपकी मेंटल कैपेसिटी समझने की नहीं है, तो कुछ भी मतलब देखो आप ना देखो मेरी वीडियो में कि हाथ पकड़ के ले आऊँ तारे। बाकी देखती हूँ मैं नेक्स्ट अपडेट क्या होती है। कई पार्ट्स बनाऊंगी। अब मैं सोच रही हूँ भाई व्लॉगिंग शुरू करूँ, हालांकि डेली तो शायद नहीं पॉसिबल हो पावे। शॉर्ट वीडियोस इंस्टा पे वो या यूट्यूब पे मैं डाल हुए हूँ लगभग डेली। और जो मेरा फैट टू फिट चैलेंज है वो भी ऑन गोइंग है। हालांकि कल तय शुरू हो गया, तो मेरा क्या लग रहा है जब मैं सैड फील करूँ या डिप्रेस्ड हो कुछ भी, तो मैं ओवर ईटिंग कराया करूँ। कल की मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली है। आज सोचू थी मैं नहीं करूँगी, बट आज भी मैंने बहुत ओवर ईटिंग कर ली है। होप सो 1-2 दिन में लाइफ ट्रैक पा आ जाएगी वापस, जब आप घर तलीगढ़ का काम करूँगी मैं। तो आज मेरी है शिफ्ट 3 से 11, तो देखते हैं भाई क्या होगा। आप देखते रही हो नेक्स्ट वीडियोस में, और इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आऊँगी क्या चल रहा है लाइफ में क्या नहीं चल रहा। होप सो हफ्ते में 1-2 वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। बाकी शॉर्ट वीडियो और फैट टू फिट वाली वो अपने रेगुलर ही मिलेंगी, वो आंदी रहेंगी। बाकी चलो राम राम जी सारे ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतनी मेरी बातें सुनी है। और कुछ आपने काम की लग गया तो भाई लाइक लुइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, कमेंट कर दियो कुछ अच्छी बात लग गई, या फिर आप मैंने कुछ और बताना चाह रहे हो जिस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप वह चीज़ें मेरे तक कमेंट करके बता सको हो। बाकी हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सारे ने मेरी राम राम।